प्रश्न जीके जीएस के लिए। तो आइए सबसे पहले आप लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू कीजिए सबसे पहला सवाल से आज का। तो देखते हैं आज का सबसे पहला सवाल। ठीक है दोस्तों, तो आज का सबसे पहला सवाल क्या है? आज का सबसे पहला सवाल है दोस्तों, देखते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो सबसे पहला सवाल है, रूस की क्रांति किस वर्ष हुई? ठीक है, देखेंगे आज का सबसे पहला सवाल। सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि रूस की क्रांति किस वर्ष हुई। देखिएगा कि सबसे पहला सवाल कि आज का रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी। याद रखिएगा कि रूस क्रांति जो हुआ था ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये 1917 में हुआ था। याद रखिएगा कि रूस की क्रांति कब हुआ था? 1917 में रूस की क्रांति हुआ था। जल्दी से जल्दी सब लोग जुड़ जाइए। ठीक है, जल्दी जल्दी जुड़िए आप लोग सभी। ठीक है, सवाल है आज का कि रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था, तो याद रखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक। प्रथम वर्ल्ड वॉर यानी कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था दोस्तों? प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध, सॉरी दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, अगर हम बात करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1914 से लेकर 1918 तक। याद रखिएगा कि 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1914 से लेकर 1918 तक। ठीक है, सवाल है कि रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? रूस की क्रांति हुआ था 1917 में, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही रूस की क्रांति हुआ था। याद रखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही रूस की क्रांति हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे रूस की क्रांति किस लिए हुआ था? ये रूस की क्रांति कहाँ हुआ था दोस्तों? रूस में हुआ था। रूस के लोगों के द्वारा रूस की क्रांति हुआ था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हम यहाँ पे यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर हो गए थे सभी। ठीक है, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था बिगड़ गई थी, यहाँ के लोगों ने काफी ज्यादा क्रांति किया था, जो रूस की क्रांति के रूप में जाना जाता है। याद रखिए कि रूस की क्रांति कब हुआ था? 1917 में हुआ था रूस की क्रांति। अगर हम बात करते हैं 1911 के बारे में, याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? ठीक है, बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? तो 1917 में, 1911 में। ठीक है, 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 ईस्वी को। ठीक है, किसके शासनकाल में रद्द हुआ था? तो ये जो रद्द हुआ था बंगाल विभाजन, ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। याद रखिएगा कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। अगर हम बात करते हैं कि सवाल क्या था कि रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी, तो रूस की क्रांति जो हुई थी ये 1917 में हुआ था। याद रखिएगा कि 1917 में एक और घटना हुआ था। क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा कि चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था ये 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। सबसे पहला सत्याग्रह, भारत का सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि चंपारण सत्याग्रह में क्या हुआ था दोस्तों, तो चंपारण सत्याग्रह में अंग्रेजों के द्वारा किसानों को नील की खेती उपजाने के लिए बोला जाता था। क्या बोला जाता था? अंग्रेजों के द्वारा किसानों को नील की खेती उपजाने की बोलता था, इसीलिए किसान लोग क्या करते थे? मना करते थे, जिसके कारण चंपारण सत्याग्रह हुआ था। महात्मा गांधी ने शुरू किया था 1917 में। याद रखिएगा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। ठीक है, तो सवाल था कि रूस की क्रांति किस वर्ष हुई? रूस की क्रांति हुआ था 1917 में। अगर हम बात करते हैं रूस के बारे में, रूस एक देश है जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों? रूस की राजधानी है मॉस्को। याद रखिएगा मॉस्को जो है रूस की राजधानी है। अगर हम बात करते हैं रूस की राजधानी क्या है, तो रूस की राजधानी है दोस्तों मॉस्को। रूस की राजधानी क्या है दोस्तों? रूस की राजधानी क्या है दोस्तों? मॉस्को। मॉस्को जो है ये रूस की राजधानी है। अगर हम बात करते हैं रूस की मुद्रा क्या है, रूस की जो मुद्रा है दोस्तों, रूस की मुद्रा है रूबल। रूबल क्या है? रूस की मुद्रा है। अगर हम बात करते हैं कि रूस के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, याद रखिएगा रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। सॉरी, रूस के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? व्लादिमीर पुतिन जो है रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। अभी जो युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन में, अगर हम बात करते हैं यूक्रेन, यूक्रेन की राजधानी क्या होगा? यूक्रेन एक देश है जिसकी राजधानी होता है कीव। ठीक है, यूक्रेन, यूक्रेन की राजधानी क्या होता है दोस्तों? यूक्रेन की जो राजधानी होता है वो होता है कीव। याद रखिएगा यूक्रेन की राजधानी क्या होता है? कीव जो है ये यूक्रेन की राजधानी है। अगर हम बात करते हैं कि सवाल क्या था कि रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा 1911 में क्या हुआ था? 1911 में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन शुरू कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। रद्द कब हुआ था बंगाल विभाजन? तो 1911 में रद्द हुआ था। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर सवाल, सेकंड नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने। सेकंड नंबर सवाल देखेंगे, सेकंड नंबर सवाल। ठीक है, तो सेकंड नंबर सवाल है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन था? याद रखिएगा कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक है, देखिए भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक है दोस्तों लॉर्ड रिपन।
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। याद रखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था लॉर्ड रिपन। ठीक है, याद रखिएगा कि वर्नाकुलर, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था? प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था दोस्तों? रद्द किया था, किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था। अगर हम बात करते हैं कि स्थानीय स्वशासन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्थानीय स्वशासन, तो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन को, ठीक है, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। अगर हम बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग के बारे में, तो देखिए लॉर्ड कैनिंग जो थे दोस्तों, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। याद रखिएगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और भारत का अंतिम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही था। याद रखिएगा कि भारत का प्रथम वायसराय, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय, ठीक है, प्रथम वायसराय, प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। ये क्या थे दोस्तों? भारत के प्रथम वायसराय। और भारत का अंतिम, देखिए, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग ही था और भारत का प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। याद रखिएगा, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। अगर हम बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में, तो लॉर्ड डलहौजी ने 1853 ईस्वी को, यानी कि 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को, याद रखिएगा कि 16 अप्रैल, ठीक है, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को प्रथम रेलगाड़ी कहां चली थी? भारत में। ठीक है, किसके द्वारा चलाया गया था? यानी कि पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। अगर हम बात करते हैं कि लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी क्या किए थे? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को पहला रेलगाड़ी कब चलाया गया था? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। कितना किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर। ठीक है, कहां से कहां के बीच? तो मुंबई से थाने के बीच। याद रखिए, कहां से कहां तक? मुंबई से थाने के बीच कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग है क्या है दोस्तों? तो ये भारत का प्रथम वायसराय और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए अगर हम बात कर सकते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 3 नंबर सवाल। ठीक है, 3 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने। अगर हम बात करते हैं 3 नंबर सवाल के, तो 3 नंबर सवाल है प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? याद रखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध है दोस्तों, ये प्रथम विश्व युद्ध चला था 1914 से लेकर 1918 तक। याद रखिएगा 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। याद रखिएगा, पहला विश्व युद्ध। सेकंड विश्व युद्ध यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? याद रखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध, याद रखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? यह हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक। याद रखिएगा 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही अमेरिका ने, याद रखिएगा कि अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया था। अमेरिका ने जापान के ऊपर, ठीक है, जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया था। कब गिराया था जापान के ऊपर? तो 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम गिराया था। कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम। उसके 3 दिन के बाद फिर अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया था। कब गिराया था? 3 दिन के बाद, फिर 9 अगस्त 1945 को। याद रखिएगा 9 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम जो गिराया गया था, परमाणु बम का क्या नाम था? तो लिटिल बॉय। याद रखिएगा लिटिल, LITTLE, लिटिल बॉय क्या नाम था इसका? लिटिल बॉय नाम था पहला परमाणु बम का। दूसरा परमाणु बम जो गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को, इस परमाणु बम का नाम था फैट मैन। याद रखिए क्या नाम था? फैट, FATMAN, फैट मैन नाम था। देखिए पहला परमाणु जो गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, ये कहां गिराया गया था? तो ये गिराया गया था हिरोशिमा पर। याद रखिए कहां गिराया गया? याद रखिएगा नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। अगर हम बात करते हैं कि पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को। 3 दिन के बाद फिर गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। पहला परमाणु जो गिराया गया था उसका क्या नाम था? लिटिल बॉय। दूसरा परमाणु जो गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को, क्या नाम था? फैट मैन। ठीक है, पहला परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया गया था और दूसरा परमाणु बम नागासाकी पर गिराया गया था। तो याद रखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1914 से लेकर 1918 तक चला था। याद रखिएगा 1914 से 1918 तक, यानी कि
3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1914 से लेकर 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। अगर हम बात करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद, यानी कि याद रखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, फिर द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध 6 साल तक लड़ा गया था। याद रखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध कितने साल तक लड़ा गया था? 6 साल तक लड़ा गया था द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कितना साल तक लड़ा गया था? 4 साल तक। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक संगठन का स्थापना किया गया था जिसका नाम था यूएनओ। ठीक है, यूएनओ का स्थापना इसलिए किया गया था, ठीक है, यूएनओ का स्थापना इसलिए किया गया था कि तीसरा विश्व युद्ध ना हो, यानी कि पूरे देश पर ध्यान रखने के लिए कि तीसरा विश्व युद्ध ना हो। इसका जो स्थापना हुआ था यूएनओ का, यह स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का स्थापना हुआ था। 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। अगर हम बात करते हैं कि यूएनओ का मुख्यालय कहां स्थित है? याद रखिएगा यूएनओ का जो मुख्यालय स्थित है ये न्यूयॉर्क में स्थित है। याद रखिए कहां स्थित है दोस्तों? यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। ठीक है, कहां स्थित है? न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय स्थित है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? तो न्यूयॉर्क जो है ये हडसन नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? हडसन नदी के किनारे स्थित है न्यूयॉर्क। अगर हम बात करते हैं कि यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसका हिंदी क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। यूएनओ का मुख्यालय कहां स्थित है? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क किस नदी किनारे स्थित है? हडसन नदी। अगर हम बात करते हैं कि यूएनओ में टोटल कितना देश शामिल है दोस्तों? 193 देश शामिल है। याद रखिएगा 193 देश शामिल है यूएनओ में। अगर हम बात करेंगे कि 193वां देश कौन सा है, याद रखिएगा कि 193वां जो देश है दोस्तों ये है दक्षिणी सूडान। याद रखिए कौन है? दक्षिणी सूडान जो है ये 193वां देश है। ठीक है, दक्षिणी सूडान। अगर दक्षिणी सूडान की बात करते हैं, दक्षिणी सूडान क्या है? एक देश है जिसकी राजधानी होता है जुबा। याद रखिएगा दक्षिणी सूडान एक देश है जिसकी राजधानी क्या होता है दोस्तों? जुबा जो होता है ये दक्षिणी सूडान की राजधानी होता है। ये जुबा है, ये दक्षिणी सूडान की राजधानी, आप नोट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं, सवाल था कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? ये 1914 से लेकर 1918 तक चला था। ठीक है, ये कुछ था हम लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए अगला देखते हैं 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? तो याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन है दोस्तों ये किसके शासन काल में हुआ था? तो ये लॉर्ड कर्जन के शासन काल में होता है। याद रखिएगा कि लॉर्ड कर्जन के शासन काल में बंगाल विभाजन हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ? प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। याद रखिएगा बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? शासनकाल किसका था दोस्तों? शासनकाल किसका था? तो ये लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था। लॉर्ड कर्जन, याद रखिएगा कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का क्या था? बंगाल विभाजन लॉर्ड, यानी कि बंगाल विभाजन किस काल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि लॉर्ड कर्जन के बारे में, देखिए बंगाल विभाजन किस काल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। प्रभावी कब हुआ था बंगाल विभाजन? 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, किसके द्वारा रद्द किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन जो रद्द किया गया था किसके द्वारा? बंगाल विभाजन रद्द, बंगाल, ठीक है, बंगाल विभाजन रद्द किसके द्वारा किया गया था? बंगाल विभाजन जो रद्द किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? याद रखिएगा ये किया गया था 1911 ईस्वी को। ठीक है, 1911 ईस्वी को बंगाल विभाजन रद्द किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। अगर हम बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में, तो आपको पता होगा कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। कहां से कहां तक? मुंबई से थाने के बीच। 16 अप्रैल 1853 को, याद रखिएगा 16 अप्रैल 1853, ये डेट मत भूलिएगा कभी। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। कहां से कहां तक? तो मुंबई से थाने के बीच। कितना किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर। याद रखिएगा कितना किलोमीटर दोस्तों? 34 किलोमीटर। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहला रेलगाड़ी चलाया गया था 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को, मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग के बारे में, देखिए लॉर्ड कैनिंग के बारे में क्या बताए थे कि भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग जो थे ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है, याद रखिएगा
अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग जनरल, ठीक है। और प्रथम वायसराय कौन थे? प्रथम वायसराय, याद रखिएगा, प्रथम वायसराय, ठीक है। प्रथम वायसराय कौन थे दोस्तों? ये प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। टोटल भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कर्जन क्या हुआ था? तो बंगाल विभाजन किसी काल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था बंगाल विभाजन। रद्द किसके शासनकाल में हुआ था बंगाल विभाजन? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि बंगाल, ठीक है, देखिए 5 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। 5 नंबर सवाल है, बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था? हम अभी बताए थे कि बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, यानी कि प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। यहाँ सवाल क्या पूछ रहा है कि बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था? यहाँ पे रद्द पूछ रहा है, ठीक है। तो बंगाल विभाजन रद्द हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। अगर हम बात करते हैं लॉर्ड कर्जन के बारे में, तो हम अभी बात किए थे कि बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? तो बंगाल जो विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन, याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? किसके काल में हुआ था? किसके काल में हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था, यानी कि लॉर्ड कर्जन के काल में बंगाल विभाजन हुआ था। रद्द किसके काल में हुआ था? तो रद्द हुआ था बंगाल विभाजन किसके काल में? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय काल में। याद रखिएगा, रद्द किसके काल में हुआ बंगाल विभाजन? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय काल में। लॉर्ड कैनिंग के बारे में हम क्या बताए थे कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम वायसराय कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम वायसराय कौन थे दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, याद रखिएगा कि लॉर्ड डलहौजी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। कहां से कहां तक? मुंबई से थाने के बीच कितना किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर, ठीक है। तो सवाल है कि बंगाल विभाजन रद्द किसी काल में हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो रद्द हुआ था ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय काल में। कब हुआ था? सवाल बन सकता है कि बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? तो ये 1911 में हुआ था, याद रखिएगा 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था, ठीक है। और 1912 में, याद रखिएगा कि 1912 में बंगाल से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था राजधानी। याद रखिएगा, बंगाल से, कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था राजधानी। कब? तो 1912 को। और 22 मार्च 1912 को, याद रखिएगा 22 मार्च 1912 को बिहार का स्थापना हुआ था, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिएगा 22 मार्च को जल दिवस भी मनाया जाता है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को याद रखिएगा कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है 22 अप्रैल को? पृथ्वी दिवस, ठीक है। याद रखिएगा कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जल दिवस 22 मार्च को, बिहार दिवस 22 मार्च को, ठीक है। 1911 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन रद्द किया गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आप हम लोग देखेंगे अगला सवाल 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि 1899 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? तो याद रखिएगा कि 1899 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे बिरसा मुंडा के बारे में, तो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, बिरसा मुंडा, ठीक है। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 15 नवंबर, याद रखिएगा 15 नवंबर 1875 ईस्वी को, 15 नवंबर 1875 ईस्वी को, याद रखिएगा 15 नवंबर 1875 ईस्वी को किसका जन्म हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। और आपको एक चीज याद होना चाहिए कि झारखंड का स्थापना कब हुआ था? तो झारखंड का जो स्थापना हुआ था दोस्तों, झारखंड का स्थापना ये कब हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा कि झारखंड का जो स्थापना हुआ था ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का स्थापना हुआ था। अगर हम बात करते हैं, आप ये डेट देख रहे होंगे 15 नवंबर और 15 नवंबर, ठीक है। 15 नवंबर याद, यानी कि बात यहाँ ये है कि बिरसा मुंडा जो थे ये कहां से संबंधित थे? तो ये झारखंड से रिलेटेड थे। बिरसा मुंडा क्या थे दोस्तों? ये आदिवासी थे। याद रखिएगा कि बिरसा मुंडा जो थे ये क्या है? आदिवासी थे बिरसा मुंडा। तो यहाँ से सवाल क्या था कि सवाल है कि 1899 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? तो मुंडा क्रांति के जो नेता थे ये थे बिरसा मुंडा। आपको ध्यान देना है कि बिरसा मुंडा जो थे ये बिरसा मुंडा के, यानी कि मुंडा क्रांति के नेता थे। अगर हम बात करते हैं कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, तो बिरसा मुंडा जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी को,
ठीक है। और झारखंड का जो स्थापना हुआ था ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। यहाँ पे नवंबर यानी कि बिरसा मुंडा जयंती जो मनाया जाता है वो 15 नवंबर को मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि झारखंड का स्थापना हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है। अगर झारखंड की राजधानी क्या है दोस्तों, तो झारखंड की जो राजधानी है वो है दोस्तों रांची, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो झारखंड के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है दोस्तों ये है, आपको ध्यान देना है कि ये है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जो है दोस्तों ये वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। अगर बात करेंगे कि झारखंड के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, वर्तमान में जो झारखंड के राज्यपाल है वो है दोस्तों रमेश बैस। याद रखिएगा कि रमेश बैस जो है ये वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल है, ठीक है। तो सवाल था कि 1899 1900 की मुंडा क्रांति के नेता कौन थे, बिरसा मुंडा जो थे ये 1899 1900 मुंडा क्रांति के नेता थे। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। झारखंड का स्थापना हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है। झारखंड की राजधानी क्या है, रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन। स्थापना कब, यानी कि झारखंड जो राज्यपाल है वो है रमेश बैस, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1917 में हुआ था। याद रखिएगा एक सवाल यहां से बन सकता है कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था, 1917 में होम रूल लीग की स्थापना हुआ था। याद रखिएगा कि होम रूल लीग की स्थापना में किसके शासन काल में किया गया। याद रखिएगा कि भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसके शासन काल में किया गया था, लॉर्ड जेम्स फोर्ड। याद रखिएगा लॉर्ड जेम्स फोर्ड। यहां पे एक सवाल यह भी बन सकता है, जालियावाला बाग हत्याकांड का नाम सुने होंगे, जालिया, ठीक है, जालियावाला बाग, ठीक है। जालियावाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों, तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। याद रखिएगा कि 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। क्या हुआ था, तो जालियावाला बाग हत्याकांड। जालियावाला बाग हत्याकांड में करीब 1000 लोग मारे गए थे। जालियावाला बाग हत्याकांड कहां हुआ था, अमृतसर में हुआ था। याद रखिएगा पंजाब के अमृतसर में जालियावाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। जालियावाला बाग हत्याकांड को जांच के लिए हंटर आयोग का स्थापना किया गया था। किस आयोग का, हंटर आयोग का, ठीक है। तो सवाल है कि भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1917 में किसके शासनकाल में किया गया, ये किया गया था लॉर्ड जेम्स फोर्ड के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड के शासनकाल में होम रूल लीग की स्थापना 1917 में किया गया था। किसके शासनकाल, तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड के शासन काल में। अगर हम बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग के बारे में, तो हम आपको बताए थे लॉर्ड कैनिंग को क्या कहा जाता है, भारत का प्रथम वायसराय और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। अगर हम बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में, तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। याद रखिएगा कि 16 अप्रैल यानी कि 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। याद रखिएगा 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। कहां से कहां तक, तो मुंबई से थाने के बीच कितना किलोमीटर, तो 34 किलोमीटर। क्या चलाई गई थी, रेलगाड़ी चलाई गई थी। आपको तो याद हो गया होगा लॉर्ड डलहौजी के बारे में। अगर हम बात करते हैं लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में, तो सहायक संधि का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि का जनक कहा जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली को, लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक, लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि का जनक कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने किया था, ठीक है। सवाल है कि भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1917 में किसके शासनकाल में किया गया था, तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड के शासनकाल में किया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए जालियावाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। यहां से सवाल यह भी बन सकता है कि जालियावाला बाग हत्याकांड किस समय किसके शासनकाल में हुआ था। यह भी इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा ये लॉर्ड जेम्स फोर्ड हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि चीन की क्रांति कब हुई। याद रखिएगा कि चीन की क्रांति कब हुई थी। देखिए चीन की क्रांति, रूस की क्रांति, रूस की क्रांति कब हुआ था, हमको बताए थे कि रूस की क्रांति, सबसे पहला सवाल क्या था दोस्तों हम लोग का, रूस की क्रांति कब हुआ था, तो रूस की जो क्रांति हुआ था ये 1917 में हुआ था। याद रखिएगा कि रूस की क्रांति कब हुआ था, 1917 में हुआ था। याद रखिएगा 1917 में रूस की क्रांति हुआ था। तो चीन की जो क्रांति हुआ था ये हुआ था 1911 में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि चीन की क्रांति कब हुआ था, 1911 में। 1911 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन रद्द भी हुआ था। आपको डेट के समय सब कुछ याद रखना है, ठीक है। तो बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था, 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। किसके शासनकाल में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय शासनकाल में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। लॉर्ड, याद रखिएगा लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। याद रखिएगा
बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया था? 1911 में किया गया था। चीन की क्रांति कब हुआ था? 1911 में हुआ था। अगर हम बात करते हैं 1905 के बारे में, तो 1905 में क्या हुआ था दोस्तों? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा कि 16 अक्टूबर 1905 को ये बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था, यानी कि मन कह सकते हैं पूरा जोर शोर से ये इसका रफ्तार पकड़ लिया था बंगाल विभाजन। प्रभावी का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज रफ्तार पकड़ लेना। ठीक है, तो बंगाल विभाजन जो है रफ्तार पकड़ लिया था 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। याद रखिएगा कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में क्या हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन यानी कि प्रभावी हो गया था, यानी कि उसकी जड़ मजबूत हो गई थी और ये बंगाल विभाजन करके ही मानता। ठीक है, हम बात करेंगे कि रद्द कब किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में बंगाल विभाजन रद्द किया गया था 1911 ईस्वी को। और चीन की जो क्रांति हुई थी ये भी 1911 में हुआ था। ठीक है, और 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था 1905 को, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को। अगर हम बात करते हैं 1921, देखिए 1921 के बारे में अगर हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1921 मोपला विद्रोह हुआ था। याद रखिएगा कि 1921 में एक विद्रोह हुआ था जिसका नाम है मोपला विद्रोह। याद रखिएगा, मोपला विद्रोह। ठीक है, मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह जो हुआ था दोस्तों ये 1921 में हुआ था। याद रखिएगा मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। ये मोपला विद्रोह कहां हुआ था? केरल में हुआ था, केरल के मालाबार में। याद रखिएगा कि केरल के मालाबार, ठीक है, मालाबार में क्या हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था मोपला विद्रोह। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में हुआ था। ठीक है, अच्छा अगर हम 1924 के बारे में अगर बात करते हैं तो मात्र एक बार गांधी जी ने बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। याद रखिए कब किए थे? तो 1924 में किए थे। मात्र एक बार किसने किया था अध्यक्षता किसने किया था? तो अध्यक्षता किया था महात्मा गांधी ने मात्र एक बार 1924 में बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो सवाल था कि चीन की क्रांति कब हुई थी? तो चीन की क्रांति हुई थी 1911 में। देखिए चीन की क्रांति क्यों हुई थी? क्योंकि यहाँ की दुर्दशा बिगड़ गया था। ठीक है, यहाँ की दुर्दशा बिगड़ गया था, कह सकते हैं कि यहाँ पे भुखमरी हो गई थी। ठीक है, भुखमरी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बाढ़ हुआ था और यहाँ पे काफी नुकसान हुआ था खेत। ठीक है, तो फसल नहीं हुआ था, तो यहाँ पे भुखमरी की हो गई थी। और चीन की क्रांति चीन के लोगों के द्वारा किया गया था। आपको पता है कि सबसे ज्यादा आबादी, यानी सवाल बन सकता है कि पूरा वो ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे पॉपुलेशन एक नंबर पे है चीन, यानी कि चीन के बाद सबसे एक नंबर पे है। दूसरे नंबर पे कौन आता है? भारत। ठीक है, तो यहाँ पे जनसंख्या इतना तेजी से बढ़ रहा था कि यहाँ पे खाने के लोग तरस रहे थे, इसीलिए चीन की क्रांति हुआ था। चीन के लोग परेशान हो गए थे, चीन के लोग भुखमरी से मर रहे थे। ठीक है, इसलिए चीन की क्रांति हुआ था। कब हुआ था? 1911 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल है दोस्तों हम लोग के सामने। देखिए दोस्तों 9 नंबर सवाल देखेंगे। 9 नंबर सवाल क्या है, इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। 9 नंबर सवाल देखने वाले हैं। 9 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? देखिए मुस्लिम लीग की जो स्थापना किया गया दोस्तों ये 1906 में किया गया था। याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना किया गया था 1906 में किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था आगा खां के द्वारा। याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ये किसके द्वारा हुआ था? तो आगा खां के द्वारा हुआ था। याद रखिएगा आगा खां। ठीक है, आगा खां के द्वारा ये मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था 1906 में। ये डेट आपको याद रखना है कि मुस्लिम की स्थापना कब हुआ था? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। किसके द्वारा? आगा खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। 1905 में क्या हुआ था दोस्तों? हमको बताए थे कि 16 अक्टूबर 1905 को, याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था? बंगाल विभाजन रफ्तार पकड़ी थी, यानी कि प्रभाव हुआ था, प्रभावी हुआ था बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। याद रखिएगा उसके बाद रद्द कब कर दिया गया था बंगाल विभाजन? 1911 में रद्द कर दिया गया था बंगाल विभाजन को। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी कि 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अगर हम बात करते हैं 1907 के बारे में, 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। सूरत अधिवेशन में ही नरम दल और गरम दल क्या हो गए थे? अलग अलग हो गए थे। याद रखिएगा कि पहले से एक थे, 1907 में ही सूरत अधिवेशन में नरम दल गरम दल अलग हो गए थे। याद रखिएगा कि 1907 में क्या हुआ था दोस्तों? सूरत अधिवेशन हुआ था। याद रखिएगा सूरत अधिवेशन कब हुआ था? सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। याद रखिएगा सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1907 में। और इसी अधिवेशन में नरम दल गरम दल अलग अलग हो गए थे। ठीक है, 1908 के अगर बारे में बात करते हैं तो 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था। याद रखिएगा कि 1908 में ही खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं
कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? देखिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल है कि भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? ये किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के, ठीक है, याद रखिएगा। लॉर्ड वेलेस्ली को क्या कहा जाता है? सहायक संधि का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि का जनक कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं कि लॉर्ड रिपन के बारे में, ठीक है, याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन यानी कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक, याद रखिएगा कि स्थानीय, ठीक है, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन का जनक, ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड वेलेस्ली क्या था? सहायक संधि की शुरुआत की थी लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है, सहायक, ठीक है, याद रखिएगा कि सहायक संधि, ठीक है, सहायक, ठीक है। देखिए सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? तो सहायक संधि की जो शुरुआत किए थे, किसने किए थे? सहायक संधि की शुरुआत, याद रखिएगा, सहायक संधि की शुरुआत किए थे लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। सहायक, ठीक है, सहायक संधि की शुरुआत, याद रखिएगा कि सहायक संधि की शुरुआत किसने किया था? शुरुआत ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था, सहायक संधि की शुरुआत। लॉर्ड रिपन क्या किए थे? स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को, और सहायक संधि की शुरुआत किए थे लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, ठीक है। तो सहायक संधि की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 का। 11 नंबर सवाल देखते हैं। 11 नंबर सवाल है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब तक लड़ा गया? याद रखिएगा पानीपत का पहला युद्ध, ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध, याद रखिएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? याद रखिएगा कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था? ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी को। याद रखिएगा कि 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। याद रखिएगा कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा पानीपत का द्वितीय युद्ध, ठीक है, याद रखिएगा पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था ये हुआ था 1556 ईस्वी को, ठीक है। कब हुआ था? 1556 ईस्वी को, ठीक है। 1761 ईस्वी को, याद रखिएगा कि 1761 ईस्वी को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। याद रखिएगा कि तृतीय युद्ध कब हुआ था? तृतीय युद्ध हुआ था पानीपत का 1761 ईस्वी को, याद रखिएगा। 1761 ईस्वी को पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी को, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 को किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी को अकबर और हिमू के बीच। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी को किसके बीच हुआ था? अब्दुल शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। पानीपत के हरियाणा में हुआ था, पानीपत के हरियाणा में हुआ था पानीपत का युद्ध। अगर हम बात करते हैं, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सवाल क्या पूछ रहा है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो तृतीय 1761 ईस्वी को हुआ था। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में है 1761, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1761 ईस्वी को पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछा है ना, द्वितीय युद्ध, ठीक है। तो 1556 ईस्वी को जाएगा, याद रखिएगा कि 1556 ईस्वी को, ठीक है, 1556 को, ठीक है, 1556 ईस्वी को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी किसका? 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1556 ईस्वी को पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछ रहा है, ठीक है। तीसरा युद्ध 1761। अगर हम बात करते हैं कि पहला युद्ध कब हो जाएगा? 1526 को, दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी को, 1761 ईस्वी को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल है ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुई? याद रखिएगा कि ठगी प्रथा जो है ये विलियम बैटिंग, याद रखिएगा, इनके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, विलियम बैटिंग, ठीक है। ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुई थी? तो विलियम बैटिंग के शासनकाल में ठगी प्रथा समाप्त हुई थी। याद रखिएगा कि ठगी प्रथा जो है ये कब समाप्त हुई थी, यानी कि किसके शासनकाल में समाप्त हुई थी? तो विलियम बैटिंग के शासनकाल में ठगी प्रथा समाप्त हुई थी, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली को क्या कहा जाता है? सहायक संधि का जनक कहा जाता है लॉर्ड वेलेस्ली को, ठीक है। स्थानीय स्वशासन का जनक किससे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि का जनक कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सवाल था कि ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुई थी? तो विलियम बैटिंग के शासनकाल में, यानी कि 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 नंबर सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने, शक संवत कब शुरू किया गया? याद रखिएगा कि शक संवत दोस्तों ये कब शुरू किया गया था? तो 78 ईस्वी में शुरू किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 78 ईस्वी 78 ईस्वी में
क्या शुरू किया गया था? शक संवत। शक संवत क्या है दोस्तों? ये पंचांग है, ठीक है। देखिए शक संवत एक विक्रम संवत हम बताए थे। अब नेक्स्ट अगले यानी कि इससे पिछले वाले क्लास में बताया था विक्रम संवत के बारे में। क्या ये पंचांग है, ठीक है। ये विक्रम संवत कब हुआ था? तो 58 ईसा पूर्व में हुआ था। याद रखिएगा कि 58 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? विक्रम संवत शुरू किया गया था। और शक संवत कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया है 78 ईस्वी में, ठीक है। इसमें क्या क्या शुरू किया गया है? 58 ईसा पूर्व में तो विक्रम संवत शुरू किया गया है। विक्रम संवत याद रखिएगा, डेट आपको याद रखना है। विक्रम संवत कब शुरू किया गया दोस्तों? विक्रम संवत, तो विक्रम संवत जो है 58 ईसा पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए है। तो ए में जो है यानी कि 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत शुरू किया गया है, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल आपके सामने है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है दोस्तों, ये जो स्थापना है ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये स्थापना कब हुआ था? तो 1600 ईस्वी को। याद रखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है ये 1600 ईस्वी के हुआ था। स्थापना किसने किया था? यानी कि संस्थापक कौन थे? जो संस्थापक थे दोस्तों ये एलिजाबेथ प्रथम थे। याद रखिएगा कि एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है। एलिजाबेथ प्रथम, याद रखिएगा कि एलिजाबेथ प्रथम जो थे ये क्या थे? एलिजाबेथ प्रथम क्या थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक थे। संस्थापक कौन थे? तो एलिजाबेथ प्रथम जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक थे। तो स्थापना कब हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का? 1600 ईस्वी को हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल है कि हो विद्रोह कब हुआ था? याद रखिएगा कि हो विद्रोह जो है ये झारखंड किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? ये झारखंड से संबंधित है। याद रखिएगा किससे संबंधित है? झारखंड के छोटा नागपुर से। याद रखिएगा कि झारखंड के छोटा नागपुर से संबंधित है। झारखंड के छोटा नागपुर, याद रखिएगा कि छोटा नागपुर हम लोग को पढ़ने का भी है कि छोटा नागपुर का पठार कहां स्थित है? झारखंड में है। तो छोटा नागपुर, याद रखिएगा कि छोटा नागपुर से संबंधित है हो विद्रोह। ये किससे संबंधित है? छोटा नागपुर से संबंधित है हो विद्रोह, याद रखिएगा, ठीक है। हो विद्रोह कब हुआ था? ये 1820-21 के दौरान हुआ था। याद रखिएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1820-21 के दौरान कौन सा विद्रोह हुआ था? तो हो विद्रोह हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि झारखंड का स्थापना कब हुआ था, तो झारखंड का स्थापना हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का स्थापना हुआ था। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो हेमंत सोरेन है। याद रखिएगा हेमंत सोरेन जो है वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री है। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो रमेश बैस जो है दोस्तों ये वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल है। याद रखिएगा रमेश बैस क्या है? वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल है। अगर हम बात करते हैं कि झारखंड किससे अलग होकर राज्य बना है, झारखंड जो अलग हुआ है ये बिहार से अलग होकर बना है। झारखंड की राजधानी क्या है दोस्तों? तो रांची जो है झारखंड की राजधानी है, ठीक है। तो सवाल था कि हो विद्रोह कब हुआ था? तो 1820-21 के दौरान हो विद्रोह हुआ था। याद रखिएगा कि हो विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? तो झारखंड से संबंधित है, ठीक है। ये झारखंड के कहां से? तो छोटा नागपुर से। याद रखिएगा इन्होंने विद्रोह किया था, हो विद्रोह, ठीक है। ये हो विद्रोह थे ये जो आदिवासी थे मेन रूप से। याद रखिएगा कौन से थे? आदिवासी थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल है दोस्तों हम लोग का कि मोपला आंदोलन, आपको बताया था कि मोपला आंदोलन यानी कि मोपला विद्रोह ये कब हुआ था? याद रखिएगा ये 1921 में हुआ था, ठीक है। कहां हुआ था? ये हुआ था दोस्तों मालाबार। मालाबार कहां पड़ता है? केरल में पड़ता है। याद रखिएगा कहां पड़ता है? केरल में पड़ता है मालाबार, ठीक है। याद रखिएगा तो मोपला विद्रोह यानी कि मोपला आंदोलन कहां हुआ था? तो ये केरल में हुआ था। याद रखिएगा कि कहां हुआ था दोस्तों? केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? ये 1921 में हुआ था। याद रखिएगा, ठीक है। 1921 में मोपला आंदोलन हुआ था। कहां हुआ था? केरल में। अगर हम बात करते हैं कि केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तिरुवनंतपुरम जो केरल की राजधानी है। वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनराई विजयन जो है वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। सबसे साक्षर भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? तो यह केरल जो सबसे साक्षर राज्य है। अगर हम बात करते हैं तेलंगाना के बारे में, तो तेलंगाना का जो स्थापना कब हुआ था? तेलंगाना का जो स्थापना हुआ था दोस्तों 2 जून 2014 को हुआ था। याद रखिएगा तेलंगाना का स्थापना कब हुआ था? 2 जून 2014 को तेलंगाना का स्थापना हुआ था। याद रखिएगा तेलंगाना की राजधानी क्या होता है? हैदराबाद। तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद, ठीक है दोस्तों। हैदराबाद क्या है? तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना का स्थापना कब हुआ था? 2 जून 2014 को। अगर हम बात करते हैं तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव है दोस्तों वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री है। के चंद्रशेखर राव, ठीक है। के चंद्रशेखर, ठीक है। के चंद्रशेखर राव जो है दोस्तों ये वर्तमान में
तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा। तो तेलंगाना का स्थापना कब हुआ था? 2 जून 2014 को। तेलंगाना का राजधानी क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो ये है के चंद्रशेखर राव। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल है दोस्तों हम लोग का कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? याद रखिएगा, हम सवाल क्या बताए थे कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड कैनिंग। हम बताए थे सवाल आपको, भारत का प्रथम वायसराय और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, यानी कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत का, ठीक है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? जनरल कौन था? यानी कि लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय भी थे और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। अगर हम बात करते हैं लॉर्ड कर्जन के बारे में, तो लॉर्ड कर्जन के समय ही बंगाल जो है क्या हुआ था? बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। याद रखिएगा कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? तो 1911 में रद्द हुआ था। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। याद रखिएगा कि लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में, लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में क्या हुआ था? तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। कब किया गया था? 1911 ईस्वी को। अगर हम बात करते हैं कि लॉर्ड कैनिंग के बारे में, तो भारत का प्रथम वायसराय था और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल है दोस्तों कि भारत में डाक, तार तथा रेल व्यवस्था किसके काल में शुरू हुआ था? याद रखिएगा कि भारत में डाक, तार, रेल व्यवस्था किसके काल में शुरू हुआ था? हमको बहुत बार बता चुके हैं, रेल किसके शासनकाल में चलाया गया था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में डाक, तार, रेल व्यवस्था किसके शासनकाल में शुरू किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। रेल व्यवस्था जो शुरू किया गया था, कब किया गया था? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। याद रखिएगा कि 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को क्या किया गया था दोस्तों? तो रेल व्यवस्था शुरू किया गया था। याद रखिएगा कि किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी शासनकाल में। कितना किलोमीटर? तो मुंबई से थाने के बीच कितना किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर। याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं लॉर्ड वेलेस्ली को क्या कहा जाता है? सहायक संधि का जनक कहा जाता है लॉर्ड वेलेस्ली को, और लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल है आपके सामने, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? ठीक है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति जो है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किसका? 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति जो है ये वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। लॉर्ड डलहौजी के बारे में क्या बताए थे? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। याद रखिएगा, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। ठीक है, 1853 ईस्वी को। याद रखिएगा 1853 ईस्वी को रेलवे लाइन चलाई गई थी मुंबई से थाने के बीच। याद रखिएगा कितना किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों। 20 नंबर सवाल देखेंगे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो सवाल है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था दोस्तों। याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? अगर हम बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग के बारे में, देखिए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर हम बात करते हैं लॉर्ड कर्जन के बारे में, तो बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था? 16 अक्टूबर से, सही है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। कब प्रभावी हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। कब हुआ था? 1905 को, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। अगर हम बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग के बारे में, तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का प्रथम वायसराय था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20 का। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय में क्या हुआ था दोस्तों? बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय, याद रखिएगा कि लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है,
लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय, याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। कब हुआ था? 1911 ईस्वी को, याद रखिएगा, 1911 ईस्वी को बंगाल विभाजन रद्द किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। 1912 में क्या हुआ था? कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुआ था भारत की राजधानी। 1912 में क्या हुआ था? तो कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुआ था 1912 में, कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुआ था भारत की राजधानी। ये भी आपको ध्यान देना है। अगला सवाल देखते हैं 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल को बोलते हैं हम लोग, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अपने आप को बंगाल का शेर, याद रखिएगा कि अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। तो कौन कहता था? ये कहता था लॉर्ड वेलेस्ली। याद रखिएगा कि लॉर्ड वेलेस्ली जो है अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। ठीक है, बंगाल का शेर कौन कहता था? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली को हम लोग क्या बोलते हैं? सहायक संधि का जनक कहा जाता है लॉर्ड वेलेस्ली को। याद रखिएगा, लॉर्ड वेलेस्ली को क्या कहा जाता है? सहायक संधि का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा कि सहायक संधि का जनक, याद रखिएगा, सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है? जनक कहा जाता है लॉर्ड वेलेस्ली को। याद रखिएगा, सहायक संधि का जनक लॉर्ड वेलेस्ली को, और स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में, देखिए 1819, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? सबसे पहला सवाल यहाँ पे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ दोस्तों 9 अगस्त 1942 को। याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था, ये हुआ था 9 अगस्त, ठीक है, 9 अगस्त, याद रखिएगा 9 अगस्त, ठीक है, 9 अगस्त, ठीक है, 9 अगस्त 1942 को। याद रखिएगा कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। याद रखिएगा, इसी दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही किसने? तो महात्मा गांधी ने। याद रखिएगा, ठीक है, महात्मा, ठीक है, महात्मा गांधी ने, ठीक है, महात्मा गांधी ने किसका नारा दिए थे? करो और मरो का नारा दिए थे। याद रखिएगा, करो और मरो का नारा किसने दिए थे? महात्मा गांधी ने। कब दिए थे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में हुआ था। याद रखिएगा, ये सवाल बताने का मकसद ये है कि आपको ध्यान देना है कि लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में ही भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। किसी शासनकाल में? तो महात्मा गांधी इसके नेतृत्व किए थे भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है, यानी भारत छोड़ो आंदोलन दौरान ही महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिए थे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लॉर्ड इरविन के बारे में, देखिए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। याद रखिएगा कि 5 मार्च, याद रखिएगा कि 5 मार्च 1931 को, ठीक है, याद रखिएगा कि 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था? लॉर्ड इरविन जो है, लॉर्ड इरविन यानी कि गांधी इरविन समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था दोस्तों? गांधी इरविन समझौता हुआ था, यानी कि इरविन और गांधी के बीच, इरविन और गांधी के बीच कुछ समझौते हुए थे, उसका नाम है गांधी इरविन समझौता। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 22 नंबर सवाल। ठीक है, तो 22 नंबर सवाल देखने वाले हम लोग। सवाल देखिए क्या है 22 नंबर सवाल। ठीक है, तो 22 नंबर सवाल है दोस्तों हम लोग के सामने कि भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? आपको अभी बता चुके हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? आपको अभी बताए हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को। याद रखिएगा कि कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? 9 अगस्त 1942 को। इसका किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था यह आंदोलन। महात्मा गांधी कब किए थे? यानी कि 9 अगस्त 1942 को। याद रखिएगा 9 अगस्त 1942 को। और गांधी जी ने इसी आंदोलन में, ठीक है, गांधी जी ने इसी आंदोलन में कौन सा नारा दिए थे? करो और मरो का नारा दिए थे। याद रखिएगा, करो और मरो का नारा कौन सा आंदोलन में दिए थे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिए थे। कब दिए थे? 9 अगस्त 1942 को। याद रखिएगा 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिए थे। करो और मरो, ठीक है, करो और मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। कब दिया था? 9 अगस्त 1942 को। यहाँ सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? यह तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लीमेंट एटली। याद रखिएगा क्लीमेंट एटली जो थे कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री थे। अगर हम बात करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अगर हम बात करते हैं कि महात्मा गांधी ने करो और मरो के नारे दिए थे 1942 में, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल, 23 नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल है कि गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा?
ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहे थे, याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने सर्वप्रथम गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। कौन से क्या कहकर? राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे। किसने? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे। किनको? तो गांधी जी को। अगर हम बात करते हैं कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी, तो गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी ये कब हुआ था? ये हुआ था 30 जनवरी, याद रखिएगा 30 जनवरी 1948 को। याद रखिएगा नाथूराम गोडसे ने गोली मारा था गांधी जी को। 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो शहीद दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। अच्छा, आज क्या है दोस्तों? तो आज 23 मार्च, ठीक है। 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था? एक डेट आपको ध्यान देना है कि 23 मार्च, याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था? 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था दोस्तों? आपको ध्यान देना है कि 23 मार्च 1931 को, यानी कि आज ही के दिन, सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव और राजगुरु, सॉरी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था। याद रखिएगा कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था। ठीक है, गलती से सुभाष चंद्र बोस निकल गया क्योंकि यहाँ पे हम ऑप्शन बता रहे थे सुभाष चंद्र बोस के बारे में। देखिए 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था। कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 को। आपको ये डेट याद रखना है, यानी कि आज ही के दिन सुभाष चंद्र बोस, यानी कि सॉरी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था। ठीक है, हम लोग सवाल कर रहे थे गांधी जी की जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो सवाल था कि गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। अगर हम बात करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिए कि 1897 ईस्वी को। याद रखिएगा कि 1897 ईस्वी को। ठीक है, 1897 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। कहां हुआ था? तो ओडिशा के कटक में। याद रखिएगा ओडिशा के कटक में, ओडिशा यानी कि कटक में हुआ था। कटक कहां पड़ता है दोस्तों? ये ओडिशा में पड़ता है। कहां पड़ता है? ओडिशा में कटक पड़ता है। याद रखिएगा ओडिशा में क्या पड़ता है? कटक पड़ता है। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर, जो ये ओडिशा की राजधानी है। ठीक है, कटक में इनका जन्म हुआ था सुभाष चंद्र बोस जी का। ठीक है, कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 ईस्वी को। याद रखिएगा कि 23 जनवरी 1897 ईस्वी को किनका जन्म हुआ था? ये जन्म हुआ था किनका? तो सुभाष चंद्र बोस जी का। तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिएगा कि पराक्रम दिवस, ठीक है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो पराक्रम दिवस जो मनाया जाता है कि 23 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगर हम बात करते हैं कि सवाल था कि गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल है कि गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो गांधी जी की आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी होगा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग यानी कि अनुप्रयोग, और नवजीवन यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए एंड बी बोथ। ठीक है, यानी कि ए एंड बी दोनों हो जाएगा, सत्य के साथ मेरे अनुप्रयोग। ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेन रूप से क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो सत्य के साथ मैंने अनुप्रयोग भी है और नवजीवन भी, यानी कि ए एंड बी क्या हो जाएगा? दोनों होगा, ए एंड बी दो बोथ होगा। ठीक है, और आज का लास्ट सवाल देखेंगे, 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल है दोस्तों हम लोग का कि सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो याद रखिएगा कि सूर्य की सतह का जो तापमान होता है ये होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य की सतह का तापमान। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सूर्य के बारे में, तो सूर्य जो है 2 तत्वों से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन, ठीक है, एक हाइड्रोजन से और एक हीलियम से। ठीक है, हाइड्रोजन कितना परसेंट है दोस्तों? तो हाइड्रोजन करीब 71% है, जो बाकी परसेंट बचा है कितना परसेंट? 29%। ये क्या है दोस्तों? 29%, यानी कि 71% और 29%। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि सूर्य जो है 2 तत्वों से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन से मिलकर बना है और एक हीलियम से। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम। सबसे हल्का तत्व क्या होता है दोस्तों? सबसे हल्का तत्व होता है लिथियम। याद रखिएगा सबसे हल्का तत्व क्या होता है? लिथियम। याद रखिएगा सर। ठीक है, सबसे हल्का तत्व क्या होता है? लिथियम। अगर हम बात करेंगे कि सूर्य जो है 2 तत्वों से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन से
और एक हीलियम से। हाइड्रोजन कितना परसेंट होता है? 71%, और हीलियम कितना होता है? 29% होता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि सूर्य की को क्या कहा जाता है, सूर्य जो है नाभिकीय संलयन पे काम करता है। किस पे काम करता है? नाभिकीय संलयन पे। एक होता है सूर्य जिससे हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन पे, और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। याद रखिएगा, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पे और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पे काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हम लोग का आज का 25 सवाल। ठीक है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग का क्लास थोड़ा सा लेट शुरू हुआ था, जिसकी वजह से बहुत काफी लोग जो लाइव नहीं जुड़ पाए हैं। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग क्लास को और पहले करें तो आप लोग लाइव का फायदा उठाएं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।